हमास और इसराइली फौजियों के दरमियान गुमसान की जंग जारी है, मगर एक चीज जिसने इसराइली फौजियों की नींदें उड़ाकर रखी है वो है गजा के नीचे मौजूद हमास की खुफिया सुरंगें, जो इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की वीडियो में हम इन सुरंगों के हवाले से ही बात करेंगे जिसने इसराइली फौजियों की न सिर्फ नींदें उड़ाई बल्कि सुकून और चैन भी उड़ाकर रखा है। सुरंगों की लंबाई और नेटवर्क का अंदाजा लगाना इसराइल के लिए बहुत मुश्किल है, जिसको इसराइल ने गजा मेट्रो का नाम दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। नाज़रीन, ख्याल की जाती है कि सुरंग ऐसे इलाके के नीचे फैली हुई है जो सिर्फ 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गजा में सुरंगों की तामीर का अमल 2005 में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारी से कबल ही शुरू हो चुका था, लेकिन 2 साल बाद हमास ने इस इलाके का कंट्रोल संभालने के बाद इसमें मजीद तेजी लेकर आया, जिसकी वजह से इसराइल और मिस्र ने हिफाजती वजूहात की बिना पर सामान और लोगों की नकल हरकत पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी। दोस्तों, मिस्री सरहद के नीचे चलने वाली 25 सुरंगों को तजारती सामान, ईंधन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 2010 के बाद गजा के लिए साजो सामान की अहमियत उस वक्त कम हुई जब इसराइल ने अपनी क्रॉसिंग के जरिए सामान दरामद करने की इजाजत देना शुरू कर दी। मिस्र ने बाद में इन सुरंगों को पानी छोड़कर ये तबाह करके हमास के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम को रोक दिया। हमास ने इसराइली अफवाज पर हमले के लिए भी सुरंगें खोदी। 2013 में इसराइली फौज ने 1.6 किलोमीटर लंबी और 18 मीटर गहरी ऐसी सुरंगें दरियाफ्त की जिसमें कंक्रीट की छतें और दीवारें भी थी, जो गजा की पट्टी से इसराइल के शहर कबूस के करीब जाती थी। अगले साल इसराइल ने गजा में फिजाई और जमीनी कार्रवाई के लिए सरहद के नीचे ऐसी सुरंगों की मौजूदगी और इस्तेमाल को बतौर हवाले इस्तेमाल करने की बात की। इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसके फौजियों ने जंग के दौरान 30 से ज्यादा सुरंगों को पानी छोड़कर बंद किया और कुछ सुरंगें तबाह भी की, लेकिन हमास का एक ग्रुप जो एक सुरंग को बचाने में कामयाब रहा। जेर जमीन जंग के माहिर और इसराइल की रेजिमेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफनी रेजिमेंट के मुताबिक सरहद के आर पार बनाई गई सुरंग शक्ल में बहुत बुनियादी होती है, जिन्हें बामुश्किल महफूज बनाया जाता है। वो सुरंगें एक बार इस्तेमाल के लिए खोदी जाती है और उनका मकसद इसराइली सरजमीन पर हमला करना होता है। प्रोफेसर के मुताबिक गजा के अंदर की सुरंगें मुख्तलिफ है। हमास इन सुरंगों को मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल कर रही है। वो शायद ज्यादा देर तक कयाम के लिए ज्यादा आरामदेह है, वो यानी मुकम्मल तौर पर तवील और पायदार मौजूदगी के लिए बनाई गई है। हमास के लोग वहाँ छुपे हुए हैं और उनके पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी मौजूद है। वो सुरंगें सामान की नकलो हरकत और मवासलात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सुरंगों में बिजली, रोशनी और रेल की पटरियां भी मौजूद है। आप इन सुरंगों में घूम फिर सकते हैं और आराम से खड़े भी हो सकते हैं। प्रोफेसर ने मजीद ये भी कहा कि हमास ने हालिया बरसों में सुरंगों की तामीर और जंग के फन में कमाल हासिल कर लिया है। ख्याल की जाता है कि गजा के अंदर सुरंगें जमीन की सतह से 30 मीटर यानी 100 फीट नीचे है और इनके दाखिली दरवाजे मकानात, मसाजिद, स्कूल्स और अवामी इमारतों की निचली सतहों पर वाक़ है। इसराइली फौज हमास पर इल्जाम लगाती है कि उसने गजा को मिलने वाली लाखों डॉलर्स की इमदाद और माजी की लड़ाई में होने वाले नुकसानात में दिए गए लाखों टन सीमेंट को सुरंगों की तामीर में इस्तेमाल किया। इस बात में कोई शक नहीं कि इसराइल में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में होने वाले हमलों के दौरान हमास की तरफ से सरहद के आर पार बनाई गई सुरंग का इस्तेमाल किया गया हो। इसराइल के शहर कबूस के करीब एक सुरंग का दहाना दरियाफ्त हुआ। अगर इस सुरंग की तस्दीक हो जाती तो ये सुरंग जेर जमीन कंक्रीट की रुकावट के नीचे बनाई गई होगी, जिसमें जदीद तरीन एंटी टनल सेंटर लगाए गए होंगे, जो इसराइल के 2021 के आखिर में नस्ब किए गए थे। प्रोफेसर ने यह भी मजीद कहा कि एक धचका होगा कि सुरंग की निशानदेही का कोई भी निजाम फुल प्रूफ ना हो। यही वजह है कि सुरंगों को कदीम जमाने से जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा, क्योंकि सुरंगों को फुल प्रूफ बनाने का कोई तरीका भी मौजूद नहीं है। इसराइली एस्टेब्लिशमेंट और आम लोग अगर ये समझते हैं कि इसराइली फौज के लिए गजा में हमास की सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करना होगा तो ये ख्याली पुलाव वाला सीन है। सुरंगों के कुछ हिस्से नामालूम है और उनमें से कुछ में कार्रवाई के नतीजे में आम शहरियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। सुरंगों को तबाह करने से इसराइली अफवाज, फलस्तीनी शहरी, हत्ता के इसराइली शहरियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। प्रोफेसर ने मजीद ये भी कहा कि हमास इंसानी हकूक का ख्याल रखने में बहुत परफेक्ट है। उन सुरंगों का इजाल इस सबकत को भी खत्म कर देगा जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के लिहाज से इसराइली फौज को हासिल है। ये फिजाई और जमीनी जंग की मुश्किलात को बढ़ा देगा और इसराइली फौज के लिए खतरा साबित होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।